अध्याय 10 छाया का पीछा। ब्लैकवुड मैनर के खंडहरों से बचकर लौटने के बाद भी चारों दोस्तों के मन में डरावनी यादें जिंदा थीं। क्लेयर, जिसने अपनी जेब में वह पन्ना पाया था, बाकी दोस्तों से इसे छुपा लिया। वह सोचती थी कि अगर उसने इसे बताया तो वे और घबरा जाएंगे। लेकिन पन्ना देखने के बाद से ही उसे अजीब अजीब सपने आने लगे थे। एक रात क्लेयर ने सपने में खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। उसके सामने वही किताब दिखाई दी जो उन्होंने जलाकर राख कर दी थी। किताब में से एक आवाज गूंजी, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। मुझे पूरा करो और मैं तुम्हें वह दूंगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा चाह है। सुबह उठने पर उसने महसूस किया कि पन्ना अब एकदम साफ हो गया था। उस पर खून से बने अजीब निशान गायब हो गए थे। लेकिन एक नई लाइन उभर आई थी, ब्लैकवुड में लौटो। अध्याय 11 दोबारा ब्लैकवुड मैनर। क्लेयर ने यह बात रॉबर्ट को बताई। रॉबर्ट, जो अब तक इस अनुभव को अपनी नई किताब में लिखने की सोच रहा था, तुरंत तैयार हो गया। जॉर्ज और एनी ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन क्लेयर और रॉबर्ट ने ठान लिया कि वे सच का सामना करेंगे। जब वे ब्लैकवुड मैनर के खंडहरों पर पहुंचे तो वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां पहले खंडहर और राख थी, अब वहां एक काला घना जंगल उग आया था। जंगल के बीचों बीच वही हवेली खड़ी थी, जैसे वह कभी गिरी ही न हो। अध्याय 12 भूल भुलैया और रहस्य। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक गलियारे में खींचा जाने लगा। यह जगह पहले से अलग थी। दरवाजे और खिड़कियां लगातार बदल रही थीं, जैसे हवेली खुद जिंदा हो। एक बड़े हॉल में उन्हें कई पेंटिंग्स टंगी हुई दिखाई दीं। लेकिन अब उनमें सिर्फ वही 4 दोस्त थे। हर पेंटिंग में वे किसी दर्दनाक स्थिति में फंसे हुए नजर आ रहे थे। क्लेयर ने पेंटिंग्स को ध्यान से देखा और चौंकते हुए कहा, यह हमारी मौत की तस्वीरें हैं। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक परिचित आवाज आई, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, मेरी सेवा करो। अध्याय 13 एलेनोर का खेल। रॉबर्ट ने गुस्से में कहा, तुम हमें और डराकर कुछ नहीं पा सकोगी। एलेनोर की आत्मा अब एक बार फिर प्रकट हुई। वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ डर है? यह मेरी अमरता का रास्ता है। जो पन्ना तुम्हारे पास है, वही मेरा अंतिम साधन है। उसे मुझे दो। क्लेयर ने पन्ना दिखाया, लेकिन उसने उसे देने से मना कर दिया। उसने महसूस किया कि एलेनोर को इसे देने का मतलब होगा किसी भयानक शक्ति को आजाद करना। अध्याय 14 समय के खिलाफ दौड़। हवेली अब तेजी से बदलने लगी। छत गिरने लगी, दीवारों में से साए निकलकर उन पर हमला करने लगे। क्लेयर ने रॉबर्ट से कहा, हमें इस पन्ने को उसी जगह ले जाना होगा जहां हमने किताब पाई थी। तभी यह खत्म होगा। वे किसी तरह साए से बचते हुए तहखाने तक पहुंचे। लेकिन वहां अब एक बड़ा गोल घेरा बना था, जिसमें आग की लपटें उठ रही थीं। उस घेरे के बीचों बीच एलेनोर खड़ी थी। अध्याय 15 अंतिम बलिदान। क्लेयर ने पन्ना आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने की कोशिश की, एलेनोर ने उसे हवा में उठा लिया। उसने कहा, तुमने मेरी योजना को खत्म करने की हिम्मत की, अब इसका अंजाम भुगतो। रॉबर्ट ने क्लेयर को बचाने के लिए एक पुरानी तलवार उठाई और एलेनोर पर हमला कर दिया। लेकिन तलवार एलेनोर के शरीर को छूते ही टूट गई। तभी क्लेयर ने हिम्मत जुटाकर पन्ना आग में फेंक दिया। जैसे ही पन्ना आग में गिरा, हवेली हिलने लगी। तेज चीखों के साथ एलेनोर गायब हो गई। हवेली धीरे धीरे राख में बदलने लगी। अध्याय 16 नई सुबह। रॉबर्ट और क्लेयर किसी तरह बाहर निकल आए। वे थके और घायल थे, लेकिन जिंदा थे। जब वे गांव लौटे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे एक बड़ा बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद क्लेयर ने अपने कमरे में एक नई किताब पाई। वह डार्क ब्लड क्रॉनिकल्स का दूसरा भाग था। और इस बार उसमें लिखा था, तुमने सिर्फ शुरुआत देखी है। क्या एलेनोर वास्तव में खत्म हो चुकी थी, या यह सिर्फ उसके अगले खेल की शुरुआत थी? यह रहस्य अंधेरे में ही दबा रहा। अंधेरी हवेली का रहस्य खत्म हुआ, लेकिन क्या सचमुच